शाम, यानी इसमें एल भी साइलेंट है। इसमें क्या है, एल भी साइलेंट है, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया था एल कहां पे है, एम से पहले अगर एल आता है तो वो साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पे भी एम से पहले एल है तो यहाँ पे एल भी साइलेंट है, और एस से पहले पी है तो ये भी साइलेंट है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाम। हाय दोस्तों, मैं सुखबीर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइलेंट लेटर वर्ड्स। जब भी बीच में कोई अक्षर साइलेंट होता है उसको कैसे पढ़ें और कौन सा अक्षर कहां पर साइलेंट होता है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। कुछ रूल्स होते हैं इसके। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1 बी, यहां पर क्या है, बी साइलेंट। नंबर 1 हटा देता हूं, बी लिख देता हूं, ठीक है, बी। देखिए, जब भी एम के तुरंत बाद बी आता है, एम के तुरंत बाद बी आता है, ऐसे शब्दों में हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं, एम का ही उच्चारण करते हैं। जैसे BOM, बी, इसको हम बॉम वो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉम। क्या पढ़ेंगे, बॉम। DUMB, यानी एम के बाद क्या आया है, बी, तो इसको हम डम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डम। क्या पढ़ेंगे, डम। LAMB, LAMB, इसका उच्चारण करना है हमको। तो मैंने आपको पहले वोवल ए वाली वीडियो में बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी ए आता है तो उसका उच्चारण किससे करते हैं, आई की मात्रा से। तो उसी तरह से हम इसको हम क्या पढ़ेंगे, लैम। क्या पढ़ेंगे, लैम, यानी ए की मात्रा से लै, एम। और बी साइलेंट रहेगा क्योंकि बी एम के बाद आया है। लेकिन अगर टी के बाद, सॉरी, बी के बाद तुरंत टी आता है, ऐसे शब्दों में भी हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे डेट और डाउट, यानी बी साइलेंट है, इसमें टी के बाद है ना, बी साइलेंट है। डाउट, इस तरह से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसके बाद में सी साइलेंट, सी, यानी एस के तुरंत बाद अगर सी है तो ऐसे शब्दों में हम सी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे SCENT, इसको हम पढ़ेंगे सेंट। क्या पढ़ेंगे, सेंट। अब इसमें भी देखिए एस के तुरंत बाद क्या है, सी, तो इसमें से सी साइलेंट रहेगी। इसको हम पढ़ेंगे साइंस, साइंस। इसमें भी एस के बाद तुरंत सी है तो सी साइलेंट रहेगी, इसको हम पढ़ेंगे सीन। क्या पढ़ेंगे, सीन। सी के बाद, सॉरी, एस के बाद तुरंत सी है, यानी ASCENT, इसको हम पढ़ेंगे एसेंट। इसके बाद में है डी। डी साइलेंट कहां पे रहती है, डी के बाद तुरंत अगर जी आता है, GE या जी, ऐसे शब्दों में हम हमेशा डी साइलेंट रखते हैं। इसमें क्या है, GE, यानी EDGE, इसको क्या पढ़ेंगे, एड जे, एड जे नहीं पढ़ेंगे, इसका डी साइलेंट रहेगा इसमें, इसको हम पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे, एज। अब इसमें भी देखिए डी के तुरंत बाद क्या है, GE, तो इसमें जी साइलेंट रहेगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, BRI, तो इसको पढ़ेंगे ब्री, और GE को ज, ब्रिज, यानी ई लास्ट में साइलेंट रहती है। इसके बाद है WEDGE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेज। क्या पढ़ेंगे, वेज, यानी डी साइलेंट रहेगी क्योंकि GE आया है लास्ट में। HEDGE, हेड जे, हेड जे नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, हैज। क्या पढ़ेंगे, हैज। BU, अब इसमें देखिए DGE आया है। क्या आया है, डी के बाद तुरंत क्या है, GE है, तो इसको हम पढ़ेंगे बजट। क्या पढ़ेंगे, बजट। इसके बाद है जी साइलेंट, जी, यानी RESI
और जी ई, यानी एन से पहले जी आती है, यानी जी के तुरंत बाद कहीं एन आती है, तो ऐसे शब्दों में हम जी का उच्चारण नहीं करते, जैसे रे, जाए और न, रेजाइन। अब आर ई आई जी एन, अब इसमें भी क्या है, लास्ट में जी के तुरंत बाद एन है, तो इसको हम जी को साइलेंट रखेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रीन, रीन। अब इसमें भी देखिए जी, यानी लास्ट में जी है इसलिए इससे पहले एन आ गया है, तो इसमें हम जी साइलेंट रहेगी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन। क्या पढ़ेंगे, साइन। डी, लास्ट में जी है, एन के बाद जी है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। अब इसमें भी देखिए जी के बाद एन आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नेट। जी को छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे नेट। इसके बाद है एच साइलेंट, एच, और नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, एच साइलेंट रहेगी, और इसको पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर। इसमें भी एच साइलेंट रहेगी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एयर, एयर। इसके बाद है के साइलेंट, के साइलेंट, यानी के तुरंत बाद एन आता है, ऐसे शब्दों में हम हमेशा के साइलेंट रहता है। जहां के एन से शब्द स्टार्ट होते हैं, ऐसे सभी शब्दों में के साइलेंट रहता है, यानी के को हम साइलेंट रखेंगे, इसको पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे, नो। और के एन ओ टी, अब इसमें के बाद क्या है, एन, तो एन के साइलेंट रहेगा। अब इसको हम पढ़ देंगे, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, नॉट। अब के एन, यानी यहां पे भी के एन है, तो हम के को साइलेंट कर देंगे, के तुरंत बाद एन आया है, के से शब्द स्टार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, नाइफ। इसको कैसे पढ़ेंगे, नाइफ। इसके बाद है एल साइलेंट, एल, यानी एल, एम से पहले अगर एल आता है, लास्ट में एल एम आता है, ऐसे शब्दों में, और या के आता है, के भी है, ऐसे शब्दों में हम हमेशा एल को साइलेंट रखते हैं। जैसे पालम नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, पाम, टी ए एल के। अब इसमें क्या है, के है, लास्ट में एल के है, तो इसको हम पढ़ेंगे टॉक। क्या, टॉक। अब इसमें देखिए क्या है, बी ए एल एम, इसमें एम आ गया है, तो इसमें एम साइलेंट रहे, सॉरी एल साइलेंट रहेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाम। बॉल में नहीं पढ़ेंगे इसको, बाम। अब इसके बाद में डी ए एम ई, इसमें क्या है, डी ए एम ई, तो इसमें क्या है, एन साइलेंट, एन, यानी एम के तुरंत बाद अगर एन आता है, ऐसे शब्द होते, ये मत सोचना कि ये दो ही शब्द हैं, और भी शब्द होते हैं, मैंने आपको उच्चारण के लिए, उदाहरण के लिए ये दो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एम के तुरंत बाद अगर एन आता है, ऐसे शब्दों में भी एन साइलेंट रहता है, जैसे डैम और ए यू टी यू एम एन, यानी यहां पे क्या है, एम एन है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम। क्या पढ़ेंगे, नहीं कॉलम नहीं है, सॉरी, ऑटम, ऑटम। क्या पढ़ेंगे इसको, ये गलत लिख दिया मैंने, ऑटम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑटम। इसके बाद है पी साइलेंट, पी साइलेंट। अब ये क्या लिखा हुआ है, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यानी पी, एन से पहले या पी के तुरंत बाद अगर एन आता है, ऐसे शब्द जब स्टार्ट होते हैं पी से या एस से, तो ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं, पी साइलेंट रहता है। लेकिन सबसे बेस्ट तो ये रहता है, ये जितने भी आपको शब्द यानी मीनिंग्स याद रहेंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी होता है।
इसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूमोनिया। पी न्यूमोनिया नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया। अब देखिए पी के बाद पी से शुरू है लेकिन तुरंत एस है, तो ऐसे शब्दों में भी हम पी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाम। यानी इसमें एल भी साइलेंट है, इसमें क्या है, एल भी साइलेंट है। यानी क्योंकि मैंने आपको बताया था एल कहां पे है, एम से पहले अगर एल आता है तो वो साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पे भी एम से पहले एल है तो यहाँ पे एल भी साइलेंट है, और एस से पहले पी है तो ये भी साइलेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाम। इसके बाद में है टी साइलेंट, टी साइलेंट यानी टी ई एन अगर लास्ट में आता है, ऐसे शब्दों में ज्यादातर हम टी साइलेंट रखते हैं। जैसे इसको हैश टेन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हैसन। क्या पढ़ेंगे, हैसन। और जैसे सॉफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, इसको सॉफन। क्या पढ़ेंगे, सॉफन। इसके बाद में है यू साइलेंट, यू साइलेंट कहां पे रहता है, जी के तुरंत बाद अगर यू आता है, तो ऐसे शब्दों में हम यू का उच्चारण नहीं करते हैं, इससे बाद में जो अक्षर बना होता है उसका करते हैं। जैसे GUARD, तो यू को हम छोड़ देंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, गार्ड, GUARD, गार्ड। GU, देखिए यहाँ पे भी जी के तुरंत बाद क्या है, यू, तो यू को हटा दीजिए, GE, गे, और एस से आधा सा और टी से ट, इसको हम पढ़ेंगे गेस्ट। क्या पढ़ेंगे, गेस्ट। इसके बाद में डब्लू साइलेंट, क्या, डब्लू साइलेंट यानी आर से पहले, यानी जो भी डब्लू आर से शब्द जितने भी शुरू होते हैं, ऐसे शब्दों में हम W का उच्चारण नहीं करते हैं, R से स्टार्ट करते हैं। जैसे RITE, तो हमने आपको बताया था वोवल आई वाले शब्द, उसमें वीडियो में भी बताया था कि आई के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई आता है तो ऐसे शब्दों में हम ए का उच्चारण करते हैं। तो आप W को छोड़ दीजिए, अब किसको पढ़ेंगे, राइट। इसको क्या पढ़ेंगे, राइट। जैसे WRIST, अब W के बाद क्या आ गया, R, तो इसको छोड़ दीजिए, अब इसको पढ़ लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे क्या, रेस्ट। क्या पढ़ेंगे, रेस्ट। अब जैसे WRONG, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो और इसको पढ़ लो, रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग। यानी एन के लिए बिंदी है और RON, ऐसे शब्दों में मैंने आपको बताया था, वोवल ओ वाली वीडियो में बताया था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है उसका उच्चारण ओ से करते हैं, ओ से, तो उसके लिए ये ओ है, और बिंदी, और एन के लिए ये बिंदी है, तो इसको हम पढ़ेंगे रॉन्ग। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें।